हमारी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। थोड़ी सी बातें करेंगे। आज बारिश बहुत हो रही है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। अब काम धाम करके हमने अभी निपटा, तो हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, जितने लोग ऑनलाइन हैं हमारी लाइव में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बारिश भी स्वागत कर रही है आप लोगों का। जल्दी जल्दी जुड़िए, बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। राधे कृष्णा से क्या कर रही हैं? लाइव आए हुए हैं। आप क्या कर रहे हो आप बताइए। हम तो ठीक है। कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं। आप बताइए आप कैसे हैं? आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? नमस्ते जी, नमस्ते। हर हर महादेव। सावन का लास्ट चल रहा है, 9 तारीख को सावन भी ख़त्म हो जाएगा। हर हर महादेव बोलते रहिए और भोलेनाथ के गुण गाते रहिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते। आकांक्षा सेन जुड़ गई है। आकांक्षा जी नमस्ते, नमस्ते। और बताइए कॉलेज वगैरह आपका कैसा चल रहा है? चश्मा लेना वहाँ से।
आपका घर अच्छा लग रहा है, बस जी धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है। जो हमारी ये टूटी फूटी झोपड़ी है, अगर यदि आपको अच्छी लग रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी है यही है हमारे पास टूटी झोपड़ी, इसी में रह के किसी तरह बच्चों को पढ़ा लिखा लें, वही बहुत बड़ी बात है। और भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ बारिश हो रही है, आकांक्षा जी बोल रही हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। आपके यहाँ कैसा मौसम है? हाँ जी, मेरठ में बारिश हो रही है। भैया जो लोग जुड़े हैं आप लोग कुछ तो बोलिए, तभी बात हो पाएगी। कमेंट करिए आप लोग, कहाँ से जुड़े हुए हैं आप ये भी बताइए। हम तो मेरठ से हैं, आप बताइए। आपके यहाँ मौसम कैसा है? अच्छा, आप अयोध्या से हैं। बस आप तो श्री राम की नगरी से हैं। अच्छा, आकांक्षा जी मेरठ से हैं। चलो जी, आप तो हमारे पड़ोस से ही हैं। हम भी अयोध्या से ही हैं, पर मेरठ में रह रहे हैं इसलिए किसी से नहीं बात हो पाती, ना मिल पाते हैं। बाकी हम अयोध्या से ही हैं, अयोध्या बिल्कुल पास से ही, राम मंदिर के पास से ही हैं, हम कहीं दूर दराज से नहीं हैं। पर अब मेरठ में रह रहे हैं इसलिए जो है नहीं किसी से मिलना जुलना हो पाता है। और भाई जुड़िए आप लोग, कमेंट करिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? आप लोग जुड़ते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी टाइम पास हो जाता है, आपका भी होता है। थोड़ी देर बातें हो जाती हैं, अच्छा लगता है। दिन भर तो अपने काम में ही रहता है इंसान, टाइम ही नहीं मिल पाता है किसी तरह से। जुड़ते जाइए फटाफट। ओहो, आकांक्षा जी कह रही हैं आप अच्छी लग रहे हैं। अच्छे क्या लग रहे हैं, 3 तरह के तो कपड़े पहन रखा हमने। बस हम तो किचन में थे, वहाँ से आए तो हमने सोचा चलो आपसे बातें कर लेते हैं। मेरा मेरा मान। अच्छा, राधे राधे जी, राधे राधे। भैया जी को राधे राधे। क्या इनका है? मेरा माधव, मेरे माधव। अच्छा, आप जुड़ गए भैया, राधे राधे। अच्छा अच्छा, जो भी हैं, बहन जी हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं सबको राधे राधे। आप कहाँ से हैं? फटाफट जुड़ते जाइए, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे सभी से।
राधे राधे भैया, राधे राधे आप सभी को। मथुरा हमारे पास ही है। मथुरा के लोग ज़्यादा राधे राधे करते हैं। अयोध्या वाले तो जो है जय श्री राम। क्षेत्र वाइज जहाँ जैसा होता वहाँ के जो है भगवान के नाम उतना ही प्रचार प्रसार में रहते हैं। राधे 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 राधे। माधव जी राधे राधे, कैसे हैं आप? और दीदी ठीक हैं, आप कैसी हो? बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो। अच्छा जॉब, आकांक्षा जॉब करने लग गई। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कनक भवन रघुनंदन झूले, कनक भवन रघुनंदन झूले, कनक भवन रघुनंदन झूले। जुड़ते रहिए, फटाफट जुड़ते रहिए, बातें करते। कनक भवन रघुनंदन झूले, कनक भवन रघुनंदन झूले। पापा जा रही है क्या? पापा जा रही है, चुप हो गया। बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आकांक्षा जी तो कुछ बोल नहीं रही है, कॉलेज वालेज की कुछ बात नहीं बता रही अपने। जो जुड़ गए हैं भाई कुछ बोलिए आप लोग, आप लोग के लिए तो आते हैं। सब बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए, ईश्वर की कृपा बनी रहे आप सभी पे। आज क्या आकांक्षा राधे कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि आज क्या बनी है दीदी, आज क्या बनाई है दीदी। अच्छा अच्छा, सॉरी जी। अरे आज क्या बनाए हैं? आज हमारे यहाँ लोग कहते हैं सावन में कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, पर मैंने आज, मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने कढ़ी बना दिया। कढ़ी चावल है, आप आइए। सब्जी है, रोटी है, कढ़ी है, चावल है, दही है, सलाद अचार तो रहते ही है। बच्चों को हमारे बहुत पसंद है, तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ गया। सावन में कढ़ी क्या नहीं बनाई है बनती दीदी? हाँ, लोग कहते हैं नहीं बनानी चाहिए सावन में, दही भी नहीं खानी चाहिए, कढ़ी नहीं बनानी चाहिए। मैंने सुना है, किसी से इतना ज़्यादा ज्ञान तो मुझे भी नहीं है, पर मैंने सुना है, पढ़ा भी है। अब जाने क्या का रीज़न कुछ होगा। आजकल कंफ्यूज वाले भैया नहीं जुड़ रहे हैं, क्या बात है, कहाँ रहते हैं वो? राम मंदिर के दर्शन कर आए हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कराए हैं, दो दो बार कराए हैं। मेरे तो पास में ये, जब मैं यहाँ से जाती हूँ गांव अपने, तो मैं मंदिर तो ज़रूर जाती हूँ।
घूम के आती हूँ, और शरीर को स्नान करके भी आती हूँ। दर्शन हमारा तो बचपन में ही बीता है। ये तो अब जॉब की वजह से यहाँ आ गए हैं, इस वजह से दूर है, और बच्चा हमारा तो घर ही है अयोध्या। भैया जो आप लोग जुड़ चुके हैं थोड़ा सा कमेंट करिए, आप लोग बातें करेंगे। आप लोग ये तो बताइए आप कहाँ से हैं। थोड़ा बातें हो जाएंगी। कनक भवन रघुनंदन झूले, 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 कनक भवन रघुनंदन झूले। जुड़ते जाइए आप। मथुरा गई हैं दीदी? हाँ गए हैं। अरे मथुरा की तो बात मत पूछो, बहुत गए। मैं गई थी बच्चों के साथ में, मेरा बेटा था, बेटा चश्मा लगा रखा था। तो हमने जहाँ पे प्रसाद लिया, बात बताऊँ आपसे, जहाँ पे हमने प्रसाद लिया तो वहाँ के जिसने प्रसाद दिया दुकान वाले ने बोला कि बेटे अपना चश्मा उतार के और अपनी जेब में डालो, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं। बेटे ने डाल लिया, फिर थोड़ा दूर आगे निकल गया तो उसने फिर निकाल के और लगा लिया चश्मा। और बंदर बांके बिहारी मंदिर जा रहे थे, उस गली सकरी गली तो है ही है, भीड़ तो बहुत होती है। अब वहाँ दर्शन करके तो हम आ गए। आने के बाद में चप्पल वगैरह अपना ढूंढ रहे थे, और थोड़ी दूर आगे जैसे ही निकले बंदर आया, कंधे पे बैठ के और चश्मा मेरे बेटे का ले करके बहुत ऊपर चढ़ गया। वापस नहीं मिला चश्मा। पेप्सी वगैरह जो है वो क्या बोलते हैं, फ्रूटी फ्रूटी वगैरह दी गई, पर बंदर ने चश्मा छोड़ा नहीं, बहुत दूर लेके चला गया। महंगा चश्मा था। चले आए, क्या करते। हाँ, बाकी बिहारी ने ले लिया मेरा चश्मा। बच्चा बड़ा दुखी हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं है, जो ईश्वर को मंजूर है वही होता है। दर्शन कराए और चश्मा भी दे के चले आए। भीड़ तो बहुत होती है वहाँ पे, बांके बिहारी मंदिर में। भाई जो जुड़ रहे हैं आप लोग कमेंट करिए। राधे कृष्ण। कनक भवन रघुनंदन झूले, कनक भवन रघुनंदन झूले, कनक भवन रघुनंदन झूले, कनक भवन रघुनंदन झूले, कनक भवन रघुनंदन झूले। आप रक्षाबंधन पर कान्हा दरबार, राधे राधे जी, राधे राधे। कान्हा दरबार से जुड़े हुए हैं। और आप राधे कृष्णा, हाँ जी बोल रही हैं आप रक्षाबंधन पर घर जाएंगे? नहीं जी, बच्चों नहीं जा पाएंगे घर। बात क्या है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे कॉलेज में हैं, तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से हम घर नहीं जा पाएंगे। बच्चों के पेपर वगैरह ख़त्म होते हैं तभी जाना होता है, या शादी वगैरह पड़ती तब जाते हैं। अभी तो हम गए थे, जल्दी ही गए थे, अयोध्या घूम के आए थे। हमारा घर, मायका, ससुराल सब कुछ वहीं पे है। यहाँ तो हम केवल जॉब की वजह से रहते हैं। यहाँ भी अपना मकान है, आप सबके आशीर्वाद से छोटा मोटा जो भी है। अच्छा, कान्हा दरबार से राधे राधे जी, राधे राधे भैया आप सभी को।
माता जी ऐसा ना, बिहारी जी नहीं चाहते कोई डुप्लीकेट आंख से हमको देख रही, इसलिए चश्मा बंदर लोग का। हाँ बिल्कुल सही कहा, सही बात है। जो ईश्वर की कृपा होती है वो नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई चश्मा लगा। डायरेक्ट देखिए आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चश्मा तो बंदर ले ही लेते, कोई भी लगा के जाता है तुरंत निकाल लेते हैं। चश्मे के मामले तो बहुत तेज है वहाँ पे बंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहाँ से हैं आप? सही बात, राधे कृष्णा, सही बात है भैया। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। वैसे आप कहाँ से? अयोध्या साइड के लगते हैं। हाँ जी, अयोध्या से ही हैं हम, खास अयोध्या से ही हैं। आप कहाँ से हैं? हम अयोध्या से हैं और मेरठ में रह रहे हैं इस समय। लेकिन साल में 1-2 बार 3 बार घर पे शादी प्रोग्राम कुछ होता तो जाना हो जाता है। और जॉब और बच्चों की पढ़ाई यहीं पे चल रही है, तो इस वजह से ज़्यादा जाना नहीं हो पाता है। आप कहाँ से हैं? कान्हा दरबार, जो भी सिस्टर हो, भाई हो, जो भी हो। मैं शहादतगंज, अच्छा शहादतगंज, शहादतगंज से ही। यहाँ शहादतगंज और क्या है वहाँ पे वो, सॉरी, रायपुर का मेला लगता है वहाँ पे। शहादतगंज के पास ही पास में है वो, मुमताज नगर है और एक दो वहाँ मेरी ससुराल है। शायद आपको भी पता हो। रायपुर में जो लकड़ी का मेला इस समय चल रहा होगा, इसी टाइम लगता है। हम लोग बहुत जाते थे वहाँ पे। सामान तो नहीं लेते थे लेकिन घूमने ज़रूर जाते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। शहादतगंज, शहादतगंज जहाँ से जो है अयोध्या जाते समय शहादतगंज ही ऑटो उतारता है। क्योंकि ज़्यादा मैं जाती नहीं ना, ससुराल से मैं निकलती हूँ तो ऑटो वाला शहादतगंज ही उतारता है। और बस वहाँ वहीं पास में मेरी ससुराल है, रायपुर के पास ही है, आस पास गाँव में ही है। मायका तो मेरा मसौधा है। डावा समर धान फार्म जो है वहाँ पे है मेरा मायका। जी और बताइए। जी सुहावल, मुमताज नगर, रायपुर मेला लगता है जी, मेला लगा हुआ। हाँ इस समय चल रहा होगा मेला, आपका पुत्र ही समझ लो। जी जो भी हैं आप, पर अगर वहाँ के हैं तो आप समझ, अगर एक कोई चिड़िया पक्षी भी कहीं दूर रहो और मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने देश के लोग, अपनी तरफ के लोग मिल गए, बड़ा ही अच्छा लगता है। इस समय मेला चल रहा होगा, अनंत चौदस और क्या क्या पड़ता है तब तक ही चलता है, 1-1.5 महीने शायद चलता है वो। टोल टैक्स के पास से ही जाना पड़ता है। हाँ जी हाँ, सही कह रहे हैं। क्या? और बताइए, फैजाबाद में, अयोध्या फैजाबाद में बारिश हो रही कि नहीं हो रही है? मसौदा गोपालपुर के पास कहीं क्या?
गोपालपुर, बनबीरपुर, जगदीशपुर, ये सब हमारे कोई ना कोई रिश्ते में है ही है। गोपालपुर, बनबीरपुर, जगदीशपुर, ये सारे कभी जल्दी जाना तो होता नहीं है, पर हाँ पहले मैं देखी हूँ, गई हूँ। ये सब आस ही पास है। आप किस गांव से हैं बताएं, तब थोड़ा सा आइडिया लगे हमें। मुमताज नगर, रायपुर मेला लगता है। शहादत में। और आकांक्षा जी आप बोलिए अब। आकांक्षा जी क्या कह रही हैं? राधे राधे जी, राधे राधे। बताइए आप कैसे हैं? मेरठ आओ कभी घूमने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। हम तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। मेरठ तो बहुत बड़ा शहर है। इसलिए बोलता हूँ कि गोपालपुर अभी रुद्राभिषेक करवाने गया था। अच्छा, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। नहीं, आपका गांव क्या होगा ये बताइए आप। शिव देवी यादव ब्लॉग। आप कैसी हैं? हम तो ठीक हैं बहन जी, आप कैसी हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। मसौदा में मेरी भतीजी है। हाँ, मसौदा में भी कई गांव है भाई वहाँ आसपास। पर मसौदा तो मेरा खास ही है। हम लोग घर से निकलते हैं मसौदा, मायके से निकलते हैं मसौदा ही होके आगे जाते हैं। हम ठीक हैं दीदी जी। अच्छा जी, आप कहाँ से हैं? अच्छी बात है, भगवान करे खूब खुशहाली भर भर के दें, घर में सब लोग ठीक ठाक स्वस्थ रहें। धन दौलत से अच्छी तो स्वास्थ्य अच्छा हो, वो सबसे अच्छा होता है। धन दौलत तो बात की बात होती है, अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छा जीवन है। आप कहाँ रहती हैं? सिस्टर, मैं जो है अयोध्या की रहने वाली हूँ और मैं इस समय मेरठ में हूँ। बच्चे यहीं पर पढ़ रहे हैं तो इस वजह से मुझे रहना पड़ता, और हम अयोध्या से ही हैं। हम लखनऊ से हैं आंटी जी। अच्छा, धन्यवाद जी, अच्छी बात है। आप लखनऊ से हैं, हम लखनऊ होके अयोध्या जाते हैं। लखनऊ में भी हमारे कई जो है रहने। अच्छा, शहादत कहाँ? काना दरबार, शहादतगंज। अच्छा, रहने वाले आप शहादतगंज के ही हैं। अच्छी बात है। कोई बात नहीं, सब आस ही पास है, 2-4 किलोमीटर के अंदर ही है सब कुछ। हम तो आप ये समझ लो रायपुर से ही है। हम भी अयोध्या के ही रहने। हाँ, अब भाई जो जो पैतृक स्थान है अयोध्या, जहाँ हमारी जन्मस्थली है, बकिया रहने को तो हम जॉब की वजह से लखनऊ, बनारस कहीं भी रह लें, मेरठ, दिल्ली कहीं भी रह लें, पर हमारा जो प्रॉपर स्थान है, पैतृक स्थान, वो जो है अयोध्या ही होता है। अयोध्या के ही रहने वाले हैं। शिवदेवी यादव ब्लॉग। हाँ,
हाँ चलो कोई बात नहीं है। हम अयोध्या मेरा मायका है दीदी जी, और लखनऊ मेरी ससुराल है। कोई बात नहीं है, ज़्यादा 2.5 3 4 किलो 3 4 घंटे का रास्ता है अयोध्या से लखनऊ। हम भी रहे हैं लखनऊ में, तो अप डाउन कर लेते थे सुबह शाम। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, पर हमारे मेरठ की बहुत दूरी है। आप अयोध्या में कहाँ से हैं? हम्म, बरसाती मौसम में। हम अयोध्या मेरा मायका है दीदी जी, और लखनऊ में रहते हैं। ओके, अच्छी बात है। फिर तो क्या साथ में। कान्हा दरबार भैया, आप कोई चैनल चलाते हैं क्या? सही बात है दीदी जी, हाँ। शिव देवी यादव लगा, आपका कोई चैनल है क्या? अयोध्या में मिल्कीपुर के पास घर है मेरा। अच्छा, मिल्कीपुर, हाँ। हम मिल्कीपुर वहाँ पे एक वो था रामगंज इंटर कॉलेज। मैंने वहाँ से अपना इंटर किया था, उस कॉलेज में जो है एग्ज़ाम दिया था। मिल्कीपुर में ही है वो। रामगंज इंटर कॉलेज, हमारे पिताजी एनडी यूनिवर्सिटी है ना उधर मिल्कीपुर के आगे, नारायण देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें जॉब थी हमारे पिताजी की। वहाँ भी हम रह के आए हैं, एनडी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी टाइम तक। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हम तो इतनी दूर हैं, मेरठ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा कि हम आप आसपास बैठ के बातें कर रहे हैं। अपनी तरफ के लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरठ के एरिया में ज़्यादातर जाट है, हमने जाट गुर्जर ये सब हैं। इन लोगों का हमने सुना ही नहीं था कि ऐसे भी लोग, मतलब इस तरह की वो होती है। यहाँ आके मैंने देखा सब। आकांक्षा जी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? जी मेरा चैनल है, अच्छी बात है, चैनल है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है इसी में। और बच्चे लोग क्या करते हैं आपके? मिल्कीपुर के पास कान्हा दरबार, मिल्कीपुर के पास कहाँ? छोड़ हरण 3 गंज, रेवती गंज कहाँ पर है? बहन जी बोल रही हैं। मिल्कीपुर के पास कहाँ? छोड़ क्या चीज़ है? तीन, भैया समझ में नहीं आ रहा, क्या 3 गंज? हरण 3 गंज वो लिखा होगा। हरण टी, अच्छा। हाँ, हरण 3 गंज भी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है वो, देखा है हमने। पर हैं बहन जो बोल रही हैं। हम तो भैया रामगंज इंटर कॉलेज है मिल्कीपुर में, वहाँ पे हमने एग्ज़ाम दिया था इंटर का, और हमारे पिताजी एनडी यूनिवर्सिटी में रहते थे, वहाँ पे हम रह के आए। मिलकर अरंटीगंज वगैरह हम घूम के आए हैं। जी हाँ, कान्हा दरबार के नाम से ही है। अच्छा जी, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए घर गृहस्थी के साथ साथ। शिव देवी यादव लग, मेरा सब्सक्राइबर नाहिन बढ़ते हैं दीदी जी। अच्छा, ब्लॉग बनाती हैं या जो है क्या चैनल पे क्या करती हैं? धीरे धीरे बढ़ते हैं, अच्छे वीडियो डालो, अच्छा वो डालो, सबके साथ ऐसा ही है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, घबराओ मत, हिम्मत मत हारना, लगे रहना।
अच्छा, कान्हा दरबार के नाम से है, अच्छी बात है। बढ़िया है, चलाया करो। क्या चलाते हो उस पर, क्या डालते हो चैनल पे? आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, हम भी आएंगे आपके चैनल पे। एक दूसरे का सपोर्ट ही ताकत होती है, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता है। कंफ्यूज सॉइल कहाँ चले गए भाई? आज वो नहीं आ रहे, क्या बात है? अच्छा, एग्ज़ाम चल रहे हैं सबके। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। मैंने तो अपने चैनल का नाम ही अयोध्या रख रखा है, अयोध्या लोकगीत। हमने कहा हम इतनी दूर रहते हैं, मुझे लोग जानेंगे बाहर के हैं, कम से कम अपने चैनल का नाम तो अयोध्या ही रखें। आप वीडियो कहाँ रिकॉर्ड करती हैं? घर पे ही करते हैं, घर पे ही करते हैं। जब टाइम मिलता है, सब बच्चे चले जाते हैं, सबको भेज देते हैं, इसके बाद ही करते हैं। इसमें पढ़ा नहीं जा रहा है, देखिए। आप वीडियो कब रिकॉर्ड करती हैं? हाँ हाँ, कर लेते हैं 2-3 बजे तक, जब भी टाइम लग गया। और बताइए, आप लोग के यहाँ खाना वगैरह हो गया या नहीं अभी? आप मेरा भी चैनल बनवाई हैं, हम बहुत परेशान हैं। नहीं, परेशान क्यों हो रहे हो आप? बिल्कुल परेशान मत हो। कितने सब्सक्राइबर हैं? अच्छा, फॉलोवर है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। वीडियो आप अच्छे बनाओ, या जो भी ब्लॉग बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, उसे जो है आप थोड़ा अच्छे कंटेंट रखो। बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप लोग कहाँ हो गया है? आप लोग क्या लिखा है इन्होंने? आप लोग खाना हो गया? सब लोगों ने खा लिया, बस मैंने ही नहीं खाया है। और बेटा बेटा भी पढ़ रहा है। हम माँ बेटे बच्चे हैं, बकिया। और बेटी भी खा ली, इसके पापा भी खाना खा लिए, सब लोगों ने खा लिया। लोग ऑफिस से आते हैं ना, तो भूखे रहते हैं, तो जल्दी खाना खा लेते हैं। हमने सोचा ये अपना लाइव वाला काम निपटा करके फिर खाने। और बताइए, आपके यहाँ हो गया खाना पीना? सब्सक्राइब है दीदी जी अभी? अच्छा, 1056। तो ठीक ठीक तो है, वाच टाइम नहीं पूरा हुआ होगा।
1000 पे जो है मोनो तो हो जाता है चैनल मोनोटाइज। पर अभी जो है कोई बात नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा किसी न किसी दिन, सबका होता है ऐसे ही, सभी के साथ है, एक आदमी के साथ नहीं है। हम हमारे अच्छा, आपके यहाँ हो गया खाना? अच्छा, अच्छी बात है, 8 बजे तक तो खाना खा ही लेना चाहिए। उसके बाद तो खाना खा के तुरंत लेट जाना अच्छा नहीं होता है। 8 बजे तक तो हम खा ही लेते हैं, पर आज थोड़ा सा वो हो रहा है, बाकी हम खा लेते हैं 8 बजे तक। और बताइए बच्चे वगैरह कैसे हैं आपके? आपका हो गया है? नहीं, मोनोटाइज के लिए जो है लाइव आना पड़ता है, थोड़ा सा वॉच टाइम पूरा हो जाता है, अभी तो हुआ नहीं, होने वाला है, पर अभी टाइम लगेगा। हम भी थोड़ा सा जब इधर उधर कहीं चले आना जाना हो जाता है तो वीडियो नहीं बन पाती है। आप भी लाइव आया करें, इससे भी वॉच टाइम पूरा होता है। मोनोटाइज कैसे होता है? मोनोटाइज के लिए जो है आपको पहले तो आप वॉच टाइम पूरा करो, इसके बाद में सब हो जाएगा। चैट पर चल रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं लाइव में। अच्छा, छत पे, अच्छी बात है, छत पे टहल रही हैं, खाना पीना खा के थोड़ा सा टहलना घूमना भी ज़रूरी है। बात कर रही हैं तो और अच्छा लग रहा होगा, टाइम भी कट रहा है, बातें भी हो जा रही हैं। हो जाएगा, मोनोटाइज भी होगा चैनल, पहले आप वॉच टाइम पूरा करिए। वॉच टाइम तो 4000 घंटे है, 4000 घंटे कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। और घबराने की कोई बात नहीं है, हिम्मत मत हारना, करते रहिए। एक बेटा है एक बेटी है, बस बहुत है, एक बेटा एक बेटी पालना बहुत है। बेटा बीए कर रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, बीए कर रहा है, बीए। बेटी इंटर कर रही है, हाँ तो बस बच्चे ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, बीच के ही हैं, इन्हें बहुत संभालने की ज़रूरत है। इनके साथ ब्लॉग बनाना, वीडियो बनाना, बच्चों को तो टाइम नहीं मिलता, कोई कोई बच्चे तो थोड़ा संभाल लेते हैं माँ मम्मी के साथ में, कोई कोई बच्चे नहीं कर पाते हैं। और जब बच्चों में हम लोगों से ज़्यादा टैलेंट होता है, वो फटाफट चीज़ें कर देते हैं। तो इस बार इंटर हो, मेहनत करेगी बेटी, अच्छा नंबर लाएगी। हल छठ कब कर रहे हो आप लोग? ललई छठ, हल छठ बोलते हैं, ललई छठ भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पे महुआ वगैरह कोई जानता ही नहीं है, हम तो जब गांव जाते हैं वहीं से लेके आते हैं। तो महुआ तिन्नी का चावल यहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, तो गांव जाते हैं तो महुआ और तिन्नी का चावल ले आते हैं, तो एक एक साल लाते हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा काम चलाते रहते हैं। मांगने वाले भी उसमें आ जाते हैं, कुछ लोग वहाँ के उधर के हैं इधर साइड में, तो उनका घर भर जाना नहीं होता, तो मुझसे मांग के भी ले जाते हैं। अब प्रसाद की चीज़ है, मना भी नहीं किया जाता है पूजा की चीज़ के लिए। तो कब ये ललई छठ किस डेट में पड़ रही है? अब अच्छा चीज़ जुड़ते रहिए आप।
जी बच्चे लेकिन करने को तैयार नहीं होते। सही में, हाँ ये बात तो सही है, बच्चे एक दो बार कर देते हैं लेकिन बार बार करने को तैयार नहीं होते हैं। बच्चे तो यही कहते हैं आपका काम है आप ही देखो। अच्छा नंबर लगने आपका आशीर्वाद लगा मेरी बेटी अच्छा नंबर लाए। हाँ हाँ, मेरा तो पूरा सपोर्ट है, पूरा आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा बनी रहे बच्चों पे। बच्चे ही हमारी ताकत हैं, हम बच्चों के लिए सब कुछ बाहर पड़े हैं, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा नंबर लाएगी, आप बिल्कुल मत घबराओ, पर उसके कोचिंग वगैरह लगवा दो अच्छी जगह। जी राधे कृष्णा। दीदी खाना बना रही हूँ। अच्छा बना रहे हो आप, खाइए आप बना के। अच्छा अच्छा खाना बनाना, हम भी आएंगे खाने के लिए। सर अच्छा, शिव देवी यादव ब्लॉग। दीदी यहाँ पर कोई करता नहीं है, कोई कोई लोग करते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो करते हैं। यहाँ पर मैंने नाहिन करती हूँ। नहीं, जब आप अयोध्या गए, अयोध्या में तो खूब ललई छठ होती है, तो क्यों नहीं आप अपना त्योहार करते हो? करना चाहिए। करते खूब करते हैं लोग। नहीं नहीं, लखनऊ में खूब करते हैं, यहाँ भी हम लोग वहाँ से इतनी दूर हैं फिर भी हम अपना त्यौहार नहीं छोड़ते हैं। हम अपना कोई त्यौहार अयोध्या का छोड़ते नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं करता इस त्यौहार को। बस जो उधर के साइड के हैं, जैसे बनारस के हो गए, गाजीपुर के हो गए, वो लोग करते हैं, तो वो त्यौहार हम कर लेते हैं। मैं अपना त्यौहार कोई नहीं छोड़ती हूँ, सारा त्यौहार अपना यहाँ करती हूँ। अच्छा कान्हा दरबार से जी भैया बताइए, कान्हा जी की कृपा से एक बेटा है, वो इंजीनियर हो गया। बहुत अच्छी बात भैया। और हम कान्हा जी को दिल से बस कर कान्हा जी के हो गए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कान्हा जी हमारे हो गए बस, अब और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे आप बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे बस। हमारा क्या भैया, ऊपर वाले का आशीर्वाद सब पर बना रहे, आप पर बना रहे, बच्चे पे बना रहे। बच्चा इंजीनियर हो गया, अच्छी बात है, किसी कंपनी में हो गया होगा, अच्छे पैकेज पे जाए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा घर मकान, अच्छा इमारत सा घर बनाए हो, अरे महल बनाए, इमारत बनाए, जो भी उसके, वो भगवान खूब से भर भर के खुशियाँ दें। गोपाल जी का भजन यही सब डालते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। जब आप गोपाल जी के हो गए तो गोपाल जी का ही गुणगान करते रहिए, उनकी कृपा बनी रहेगी आप पे भी, बच्चे पे भी। जी कोचिंग लगवाएंगे, हाँ। नहीं तो जब इंटर लेवल की हो गई तो जो अगर वो क्या नाम साइंस साइड से है तो केमिस्ट्री बहुत टिपिकल पड़ती है, तो केमिस्ट्री का वो तो फिजिक्स बहुत बच्चों के लिए वो पड़ती है, तो फिजिक्स की तो जरूर ट्यूशन। अगर मैथ से है तो उसमें मैथ ज़्यादा हो जाता है भारी बच्चों के लिए। हम्म। तो जो भी हो, जो जो सब्जेक्ट बच्चे को थोड़ा सा टफ लग रहा हो उस चीज़ का आप लगवा दीजिए कोचिंग, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई तो होती क्या है, कॉलेज तो जाती ही होगी, पर यह है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता ना, एग्ज़ाम टाइम रहता है तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है बच्चे को, अच्छा लगता है। अब कहाँ इसमें आज सितंबर सितंबर क्या चल रहा है ये, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से आ जाती है डेट इंटर की। फरवरी से जो है डेट आ जाती है, फरवरी मार्च में, मार्च तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है किसी का, जो बचे रहते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक तक हो जाते हैं, तो उसको 4-5 महीने बढ़िया है तैयारी करने का मौका। अगर वो ट्यूशन लगा लेगी तो अच्छा कर लेगी। और थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कूल तो स्कूल है, बच्चों को ध्यान रखना पड़ता है। अब बच्चा अच्छा नंबर लगा तो अपना मन खुश होता है, रिश्तेदार भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं।
बच्चों की पढ़ाई तो हमारी सबकी ताकत है, और क्या है। मेरा तो खाना होता नहीं, आज 3 साल हो गए, चाय और मूंगफली चलता है बस। और वाह, अरे भाई चाय मूंगफली आप कब से खा रहे हैं? इतनी चाय मूंगफली ही खाते हैं? चाय तो बहुत नुकसानदेह है। चाय बहुत नुकसानदेह है, मूंगफली भी ठीक है, मूंगफली तो ठीक है कुछ हद तक। और 3 साल हो गए चाय मूंगफली चलता। भाई आपका मैसेज पढ़ के मुझे अजीब लग रहा है कि 3 साल से आप खाना नहीं खाते हैं शाम को। खाना तो खाना चाहिए, दाल दाल रोटी ज़रूर खाओ शाम को। चावल मत लीजिए, पर दाल रोटी सब्जी ये तो लेना ही चाहिए। चाय बहुत नुकसान करती है, चाय तो बिल्कुल शरीर को बेकार कर देती है। भाई हम पीते नहीं तो हम सलाह भी नहीं देते किसी को। चाय कम करिए आप। कन्फ्यूज सवाल कहाँ चले गए भाई? कन्फ्यूज सवाल आप पढ़ दीजिए, बोलिए कन्फ्यूज सवाल से। आप चाय कम पिए, चाय नुकसान करेगी आपको। हम तो 2-4 दिन में 1 आध दिन पी लेते हैं। चलो आप लोग जुड़ गए मेरे लाइव में, बहुत अच्छा लगा। मेरा 2 चैनल है, दोनों पे गीत ही डालते हैं, हम अपने अवधि गीत डालते हैं। इधर जो मेरठ में गीत गाते हैं ये हमारे तरफ से हट के अलग है, अलग ही लहर होती है इनकी। तो हम इसलिए अपना जो है गीत अपनी तरफ का ही गाते हैं, शादी विवाह के जो भी हैं। तो हमारे 2 चैनल है, एक राधे कृष्णा है, एक अयोध्या और लोकगीत है। मैंने 2 बना रखा है, दोनों पे डालते हैं, लाइव भी दोनों पे ही आते हैं। और आप लोग फॉलो कर लेना, चैनल को लाइक भी कर देना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, लग रहा है जैसे हम आस पास बैठ के बातें कर रहे हों। और कान्हा दरबार जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चाय कम कर दीजिए आप। शाम की चाय तो कम ही लीजिए बिल्कुल ही, और खाली पेट भी चाय मत लीजिए। आप मुझसे जुड़े तो हम तो सही सलाह देंगे। अच्छा चलो, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा। चलो सबको शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे आप लोगों से। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने चैनल का ध्यान रखना, और हिम्मत में हारना, लगे रहना, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।